साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। साथियों थोड़ा-सा गले में दिक्कत है और चूँकि बुखार हो गया था, उसके बाद गले में दिक्कत हो गया है। ख़ैर कोई बात नहीं, मेन बात ये है कि जो हम आपको 29 तारीख को बताए थे कि संभवतः अब की बार चूँकि अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर लखनऊ में थे और मैंने आपको बताया था कि वो लगातार शासन के उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं और अपनी बात को बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कई सचिवों से वो मुलाकात कर चुके हैं और आने वाले समय में आपकी भर्ती के लिए ये बहुत ही जो है लाभदायक सिद्ध होगा और वही हुआ। चूँकि बंटी सर बार-बार बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तुम मत बताओ, क्योंकि गोपनीयता होती है और गोपनीयता के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये होता है कि उसको नहीं बताएँगे, चूँकि वो विश्वसनीयता और गोपनीयता दोनों बनी रहती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है विश्वसनीयता और गोपनीयता के नाम पे कुछ लोग चिल्लाते हैं कि अरे हम लोग खुल्लम-खुल्ला करते हैं। तो साथियों वो लोग जो खुल्लम-खुल्ला नहीं कुछ नहीं करते हैं। यही है कि बिना मतलब की बात करते हैं और जो काम करता है उसको काम नहीं करने देते हैं। और जैसे बताया ना, एक पेड़ है, एक पेड़ में एक बंदर होता है, वो इस डार से इस डार पे कूदता है, उसके बाद लोगों को लगता है अरे बहुत काम किया गया है, तो वैसे इनका भी काम है। केवल एक डार पे यहाँ से वहाँ कूदना और फिर अपडेट दे देना। मैं आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जो है पिछले कई दिन से देख रहा हूँ 29 तारीख के बाद जब से मैंने बताया है कि संभवतः प्रमुख सचिव जी के लेटर पैड से ये रिमाइंडर भेजा जाएगा और वो साक्ष्य है और वो 29 तारीख को ही भेजा गया था और समयबद्ध किया गया है, टाइम बाउंड किया गया है कि आज 3 तारीख के अंदर उनको देना है। अब आप कहेंगे सर चूँकि हमारे पास कई लोग ऐसे-ऐसे फर्जी आईडी से मैसेज कर रहे थे, क्या भाई क्या हुआ जो आपने कहा था रिमाइंडर तो अभी तक नहीं आया, बहुत फर्जीवाद बोलते हो। चूँकि उस समय भी मुझे लग रहा था कि मैं साक्ष्य भेज दूँ, ग्रुप में शेयर कर दूँ, एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दूँ, लेकिन चूँकि बंटी सर को आप लोग जानते हैं कि वो बोले कि नहीं उत्तेजित मत हो, कुछ लोगों का काम ही होता है यही कि काम नहीं करेंगे, दूसरे को भी अपने उद्देश्य से बाहर करेंगे, अपने उद्देश्य से हटाएँगे और हम लोग का उद्देश्य हमेशा से भर्ती करना रहा है, भर्ती पूरा कराना रहा है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाया नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा, जैसे मैंने ग्रुप में कल लिखा कि दिसंबर में ही शासनादेश आएगा। हाँ, अब प्रस्ताव गया कि नहीं आप लोग अपने से जानिए तो ज़्यादा अच्छा है। अपने से जानने का मतलब है कि आप लोगों को अपने से पता चले कि हाँ, प्रस्ताव चला गया, तब आप लोग कहेंगे हाँ, सही है। तो वो इसीलिए हम लोगों ने नहीं बताया कुछ चीज़ें कि ठीक है, आपको अपने से पता चले। 29 तारीख को प्रमुख सचिव जी का जो है रिमाइंडर जारी होता है महानिदेशक के जो है विभाग के लिए और कहा जाता है कि 3 तारीख के अंदर यानी आज की डेट के अंदर आपको प्रस्ताव बना के हर हाल में भेजना है, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है शासन की ओर से वो किया जाएगा। बंटी सर के अथक प्रयास, चूँकि उनका पीसीएस का पेपर भी लगा है, लगातार प्रयास कर रहे थे, लखनऊ में डटे हुए थे और मैंने आपको बताया था 29 तारीख को कि बंटी सर लग रहा है विभाग के खिलाफ लेटर जारी करवा ही देंगे और उसमें समय सीमा निश्चित रहेगी। तो कई लोग फर्जी आईडी से हमको मैसेज कर रहे थे, ऊट-पटांग बोल रहे थे, लेकिन उस समय मैं बिल्कुल शांत रहा। साथियों मैंने और एक चीज़ बताया था कि 2 तारीख को शासन ने 30 तारीख को ही कोर्ट में अपना अपडेट लगा दिया है कोर्ट में, और कोर्ट में अपडेट ये लगाया है कि हम 3 महीने का अधिकतम समय लेते हैं और इसी में भर्ती पूरा कराना है, क्योंकि विभाग की ढीला-ढवाली के कारण शासन ने 3 महीने का अधिकतम समय माँगा है। अब आप कहेंगे 3 महीने समय मतलब फरवरी तक होगा। भाई आप जान लीजिए, जब प्रताप सिंह बघेल सर डायरेक्टर बेसिक सर खुद कहते थे कि शासनादेश आने के बाद मैं 2 महीने का समय लगाऊँगा, तो शासन की ओर से ये कहा कि हम लोगों ने अधिकतम समय लिया है। अधिकतम मतलब ये नहीं कि 3 महीने में होगा। अधिकतम मतलब ये होता है कि हम शासन हमेशा से कोर्ट कोर्ट से आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय से कोई भी चीज़ फर्जी नहीं बोली जा सकती। तो उन उन लोगों ने उस हिसाब से समय लिया है। तो जैसे बताया गया था कि दिसंबर में शासनादेश आएगा, वही चीज़ हो रहा है और वही चीज़ होगा भी। बाकी आज सारी चीज़ें आपको
बंटी सर खुद अपडेट करेंगे। और चूँकि बहुत रिक्वेस्ट किए सर आप आज आइएगा, लोगों को बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से पैसा उगाही किए हैं। तो अब मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, बंटी सर लगातार 7-8 दिन से, जिस दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ कि गोपनीय काम किए जा रहे थे, लोगों ने कहा अरे गोपनीयता कुछ नहीं, इधर-उधर बहुत लोगों को जो है जो है धरना करना है। भाई जिसको धरना करना है करिए, धरना के लिए कोई रोका है। लेकिन अब ये कहिए कि नेताओं की ज़रूरत नहीं है, तो नेताओं की ज़रूरत नहीं है तो भाई धरने की डेट घोषित करिए। कोई ऐसा व्यक्ति आए, अवतार ले, वो धरने की डेट घोषित करे, सारे नेता पीछे हो जाएँ, कोई भी ग्रुप का हो, उसके बाद अगला सभी लोग चलें। तो देखिए, अगर 1-2 दिन कोई अपडेट नहीं आती है, तो लोग तरह-तरह के ज्ञान देने लगते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन कोई अभी 10 दिन का अनवरत धरना हुआ था, बहुत लोगों को मैं फ़ोन किया था। बंटी सर ने कहा कि सब एडमिन को फ़ोन करो, जितने तुम्हारे पास नंबर है। अच्छे-अच्छे की हालत ख़राब हो गई, नहीं आ पाएँगे, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा सीएल शादी के लिए बचा है, मेरे पास 4 सीएल है। कोई कह रहा है कि अरे मेरे पास सीएल ही नहीं बचा है, कैसे करिए बताइए। और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग को नौकरी की ज़रूरत है। जो नौकरी कर रहे हैं सबसे ज़्यादा चुल उन्हीं लोगों को मची रहती है, ये तमाम प्रकार की बात। लेकिन यदि ये कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं और बिना मतलब का जो है अजीब प्रकार की बात बोले, तो जो काम करता है ना तो उसका मूड फिर खराब हो जाता है फिर। या इसीलिए धैर्य बनाए रखिए। और ज़्यादा अगर चुल मची हो तो फिर हमने कह ही दिया भाई, आप जो भी करना चाहे उसके नेतृत्व में फिर आया जाएगा। ख़ैर सभी अपने साथी हैं, लेकिन मैं आप एक चीज़ फिर बता दे रहा हूँ कि बंटी सर खुद ही आगे का अपडेट आप लोगों को देंगे। और जो 2 मुख्य बातें बताया गया कि शासन की ओर से कोर्ट में समयबद्ध के लिए अपना एप्लीकेशन दे दिया गया है। और दूसरा, शासन ने विभाग को आज की डेट के अंदर प्रस्ताव भेजने का समय दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ, जो और जानकारी मिल रही है वो सारी जानकारी बंटी सर अपने श्री मुख से खुद ही देंगे। बाकी धन्यवाद।